हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 11 अप्रैल शिफ्ट 1 का एरिया अंडर द कर्व चैप्टर इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। देखिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट एरिया के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कैलकुलेशन बहुत ट्रिकी होती है ना। थोड़ा सा भी आपका कैलकुलेशन एरर हुआ तो फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। इसमें ग्राफ की ज़रूरत होती है, इंटीग्रेशन करना होता है, प्लस आपको कैलकुलेशन पे भी फोकस करना रहता है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को ज़रा देखें हम लोग। देखिए, ये आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है फ्रेंड्स, है ना। ये एक सर्कल है, तो पहले सर्कल को हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। हमने इक्वल टू साइन लगा दिया। इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y। तो सर्कल का सेंटर कितना है? इसका सेंटर है हमारे पास, इट्स सेंटर इज 0,2 और इसका रेडियस है 2। तो इसको पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया और एक सर्कल बना लिया है। सर्कल का सेंटर है तो ये टच करेगा ऊपर। एक्सिस को नीचे कर लेते हैं हम लोग ऐसा। देखिए, इस तरह से हमारे पास सर्कल बन गया है। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। फिर आपको ड्रॉ करना है एक पैराबोला। पैराबोला अपवर्ड है, इसका सेंटर है 0,2। पैराबोला में आपने पैराबोला सर्कल के साथ सॉल्व करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ऐसे नहीं पता लगेगा। तो हमने इन दोनों को साथ में सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके वैल्यू लिखें, कितना हो जाएगा 2y प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इट मीन्स दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 0 एंड 2। मतलब अच्छा, इसी के पैरेलल में कट करेगा, यहीं पे कट करेगा। तो जब y की वैल्यू 0 होगी तो ये हो गया, और 2 होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी? x आएगा 0 एंड जब 2 लिखेंगे y तो x हो जाएगा 2। तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 2,2 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2,2। तो पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं फ्रेंड्स। पैराबोला हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा पैराबोला। तो यहाँ पे एरिया कौन सा बाउंड हो गया? ये वाला एरिया बाउंड हो गया। देखिए, पैराबोला और जो सर्कल है वो सिमेट्रिक होते हैं, तो इसका मतलब दोनों तरफ एरिया सेम होगा। तो हमें एक वर्टिकल स्ट्रिप लेनी है। एक हम लोग यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, ऐसा एक स्ट्रिप बना देंगे। अगर वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं तो इसकी थिकनेस कितनी हो जाती है? dx, और इसका एरिया कितना हो जाएगा? y dy। और इंटीग्रेट करना होगा हमें, है ना। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो एरिया कितना मिलेगा? एरिया विल बी ट्वाइस ऑफ, डबल हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना? 0 से लेकर के 2 तक, 0 से 2 तक। y इंटू डी एक्स, तो y इंटू डी एक्स यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटू डी एक्स, ऐसा लिखना होगा फ्रेंड्स। तो हम लोग x के रिस्पेक्ट में करें, मतलब हमें यहाँ पे x के टर्म्स चाहिए। तो पैराबोला में y की वैल्यू कितनी होगी? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सर्कल में आपको कौन सा पार्ट यूज़ करना है? सर्कल को जब आप लिखेंगे तो यहाँ से y माइनस 2 होल स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे दो वैल्यूज़ मिले फ्रेंड्स। तो जो प्लस वाला है ये ऊपर वाला सर्कल होगा, ये डायमीटर के ऊपर वाला पार्ट।
जो माइनस वाला है वो डायमीटर के नीचे वाला होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको इसमें से कौन सा चूज करना है। तो हमें जो नीचे वाला लेना है, ये वाला सर्कल लेना है, ये है y इक्वल्स टू 2 माइनस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे अपर करो दैट इज़ द पैराबोला 0 to 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये लिख दिया। लोअर करो इज दिस पार्ट ऑफ द सर्कल दैट इज 2 माइनस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का इंटीग्रेशन। अभी भी इंटीग्रेशन बहुत ट्रिकी रहता है फ्रेंड्स। तो पहले तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉर्मूला यूज हो रहा है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो चलिए ज़रा सॉल्व करके देखें। तो यह आ जाएगा 2 इंटू 1/2 इंटू 1/3 एक्स क्यूब 0 to 2, ये पहला वाला इंटीग्रेशन हो गया। देन ये आएगा माइनस का 2 इंटू ये वाला 2, तो यह आ जाएगा 2 इंटू एक्स लिमिट 0 to 2। देन फिर आएगा प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये ठीक से लिखना बहुत ज़रूरी है। देन अभी आप देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/3 8 माइनस का 8 प्लस 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन लिख लेते हैं हम लोग। अच्छा अभी इसको ऐसे कॉपी कर लीजिए 2dx। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। तो इसका एलसीएम लिखेंगे तो आ जाएगा -16/3 प्लस 2। देखिए ऑप्शंस में ऐसा कुछ दिख रहा होगा, हाँ -16/3 तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, मतलब ये ऑप्शन होना चाहिए। फिर भी कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, x/2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट 0 to 2 प्लस ए स्क्वायर मतलब 4/2 साइन इनवर्स x/2 टू द लिमिट 0 to 2, ऐसा हो गया। देन आएगा -16/3 प्लस 2 इंटू, आप 2 पुट करेंगे तो 0, 0 पुट किया तो 0, यहाँ आएगा 2 इंटू साइन इनवर्स की वैल्यू कितनी हो गई फ्रेंड्स, ये हो गया π/2। तो 2 से 2 फिर से कट गया, तो यहाँ आएगा 2π, तो आ जाएगा 2π माइनस 16/3। ये आंसर होना चाहिए। चलिए चेक करके देखें। हाँ यही हमारे पास आंसर है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया फ्रेंड्स। तो आपने देखा ना, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बट ट्रिकी है क्वेश्चन, है ना। ट्रिकी इन द सेंस आपको डायग्राम बनाना, ऑब्जर्व करना है और कैलकुलेशन ठीक से लिखना है। यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज़ दिस वन। ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए। आई होप आपको ये सोल्यूशन ठीक लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।